हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगजिम में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंग को किसी और ने नहीं, हमारे लैन सिचन ने किडनैप किया था। और जो सिचन होते हैं वो उसे समझाते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, मगर जो चैंग होता है वो ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, विंग और वांजी की शादी हो चुकी है और वो वांजी की लाइफ में नहीं जा सकता। मगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि चैंग मतलब सिचन उससे प्यार करते हैं और वो सिचन से प्यार नहीं करता, तो वो सिचन को एक्सेप्ट नहीं करता। मगर जो सिचन होते हैं वो तब भी उसके साथ रहते हैं और उसके साथ कुछ नोटी नोटी हरकतें भी करते हैं, जो कि चैन को काफ़ी इरिटेट भी करती है। मगर चैंग सिचन से दूर भाग नहीं पाता क्योंकि सिचन ने उसे कैद करके रखा है एक तरह से, उसके हाथों पे हैंड ग्लव बांध रखे हुए। और वो उसे बोलते हैं कि चैंग को जो भी काम करवाना है वो उससे करवा सकते हैं। चैंग के लिए यहाँ पे सिचन है उसकी हर काम में हेल्प करने के लिए, पर मगर वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। वो उसे नहीं चाहते कि चैंग यहाँ से भाग जाए, वो इसलिए उन्होंने उसके हैंड बांध के रखे। और उसके अलावा चैंग जो भी चाहता है सिचन उसके लिए करने के लिए रेडी है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिचन होते हैं उन्होंने चैंग को क्लीन भी किया था और उसे ड्रेस भी पहनाई थी। और अब वो लोग ऐसे ही जो सिचन होता है वो चैंग से बातें कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जैन फैमिया, जो कि बहुत सारे लोगों को लगा चुके हैं जैन चैंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जैन चैंग आखिर गया तो गया क्यों और कहाँ गया। उन्होंने हर चीज़ चैंग के बारे में पता लगाई कि क्या कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, कहीं चैंग को इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मगर उन्हें साफ साफ पता है, चैंग से उन्होंने पूछा था और चैंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस शादी से। हाँ, पहले उसने मना किया था, मगर बाद में उसने खुद जैन फैमिली से आके बोला था कि हाँ, वो इस शादी के लिए रेडी है। और तब उन्होंने देखा था चैंग को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और नहीं उसने उसके बाद कोई प्रॉब्लम दिखाई। तो फिर ऐसे अचानक शादी के बीच से भग जाना, उन्हें बहुत डाउट हो रहा होता है। और इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भी लगा दिया था चैंग को ढूंढने के लिए, मगर उन्हें चैंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, एक सिंगल वर्ड तक नहीं। और इस चीज़ को लेके जो चैन फैमिली होते हैं वो हद से ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर सिवाय चैंग को ढूंढवाने के वो कुछ भी नहीं कर सकते। और इवन कि उन्होंने तो पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है चैंग के लापता होने की। और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी चैंग को ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, हालांकि उनके इतने ढूंढने के बावजूद भी चैंग के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि चैंग तो वहाँ पे है ही नहीं, उस शहर में वो है ही नहीं, वो तो बहुत दूर जंगलों के बीचों बीच है। और ये बात किसी को नहीं पता। और मैडम यू वो तो हद से ज़्यादा परेशान है क्योंकि चैंग उनका एक लौता ओमेगा सन है और वो यहाँ पे है नहीं, वो गुम हो गया है। वो कहाँ पे है, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और इस चीज़ को लेके वो हद से ज़्यादा डिप्रेस होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बस एक ही चीज़ चाहती है कि चैंग वो एक बार देख ले। और यही बात वो जैन फैमिली को बहुत बार बोल चुकी होती है कि उन्हें अपना बेटा चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में बस अपने बेटे को देखना चाहती है। और जो जैन फैमिली होते हैं वो एक और अपनी वाइफ को संभाल रहे होते हैं, दूसरी ओर अपने बिजनेस को संभाल रहे होते हैं, और तीसरी ओर वो चैंग को ढूंढ रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों में वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तीसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग और वांजी वो दोनों अपने कॉलेज पहुंच चुके होते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं। जब क्लास ओवर होती है तो फिर जो वांजी के दोस्त होते हैं वो सभी वांजी से पूछ रहे होते हैं कि वो क्या फील कर रहा है इस शादी को लेके, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वांजी की शादी चैंग से होने वाली थी, मगर उसकी शादी होते होते विंग से हो गई है। और इस चीज़ के लिए सुयेंग, साओशिनचैन, वेंचाओ, म्यामा और शोंगलिन वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये सारी चीज़ें वो वांजी से पूछ रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा सैड फेस बना के वो बैठा होता है। फिर जो सिंचन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है क्योंकि सभी का मुंह उतरा हुआ था। तो फिर जो सिंचन होता है वो वांजी के पास आता है, बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। I mean, विंग इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, और तुम सब भी जानते हो यार विंग कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना इनोसेंट है। तो अगर तुम्हारी शादी चैंग के बदले विंग से हो गई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है वांजी। और वैसे भी चैंग तुम्हारा दोस्त था, तुम उसे प्यार तो ना करते थे जो तुम इतने दुखी हो रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो सिंचन की ओर देखता है, और जो सुयंग, सोंगलिन और वेंचा होते हैं वो भी सिंचन की ओर देखते हैं। और वो कैसे बताए कि हाँ, कि चैंग से वांजी प्यार ही तो करता था, उसे प्यार हो गया था। वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। और जो सिंचन होता है बोलता है, सच कहूँ तो मुझे तो लगता है कि तुम बहुत लकी हो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो सिंचन की ओर दिखता है, और जो सिंचन होता है बोलता है, मैंने ये बात पहले कभी कही नहीं, जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी और चैंग की शादी फिक्स हो गई है, तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो फिर जो वांजी होता है वो सिंचन की ओर दिखता है और जैसे कि पूछ रहा है कि क्यों उसे अच्छा नहीं लगा था। और यही सवाल सुयेंग, सोंगलिन और वेंचाओ के मन में भी होते हैं। तो फिर जो म्यामा और सिंचन होते हैं वो दोनों वहीं पे खड़े होते हैं। और जो सिंचन होता है वो बोलता है, क्योंकि
सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी और चैंग की जोड़ी कभी अच्छी लगी ही नहीं। तो जो वान जाता है वो जब सिंचन की बात सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है, वो होता है व्हाट, तुम क्या कह रहे हो सिंचन। जो सिंचन होता है वो बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कहने वाला हूँ और शायद इससे तुम्हें बुरा भी लगे, मगर पहले मैंने ये बात कभी कही नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम दोनों आई मीन इंगेज हो एक दूसरे से, तो इस वजह से मेरे ये कहना सही नहीं लगा था। पर अब जब तुम्हारी शादी ऑलरेडी विंग से हो चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए और ये मेरी खुद के दिल की फीलिंग है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो फिर जो विंग सिंचन होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है सच कहूँ तो वांजी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम्हारे और चैंग के बीच में वैसे कोई रिलेशन है। तुम दोनों हमेशा बहुत अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। आई मीन हाँ, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, मगर वो कपल वाली वाइब सच कहूँ तो तुम में से कभी आती ही नहीं थी। अब तुम मुझे और सिंचन को ही देख लो या फिर वेंचा और मियामा, हम दोनों आई मीन हम चारों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं और शुयंग, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। जब भी शुयंग नहीं होता तो मुझे बुरा लगता है। सच कहूँ तो उसकी बातें मुझे इरिटेट भी करती है, मगर फिर भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मगर तुम और चैंग, सच कहूँ तो मैंने कभी वो तड़प तुम दोनों के बीच में देखी ही नहीं जो हम दोनों आई मीन मैं और शुयंग एक दूसरे से मिलने और या फिर ना मिलने पे फील करते हैं। वो तड़प मैंने कभी तुम दोनों के अंदर नहीं देखी। और जहाँ तक रही चैंग की बात, तो मुझे उसे देख के तो कभी लगा ही नहीं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार वाली फीलिंग है। मुझे नहीं लगा कि वो तुमसे प्यार करता है। और सच कहूँ तो तुम दोनों मुझे कभी कपल लगे ही नहीं। तुम भी हमेशा उसकी केयर करते थे, मगर जो केयर तुम उसकी करते थे मुझे हमेशा वैसे ही फील होता था जैसे कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। और जो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की केयर करता है, बिल्कुल वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। तुमने मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कभी रियलाइज़ हुआ भी है या नहीं, मगर मुझे ये बात कई बार नोटिस हुई, तुम दोनों एक कपल की तरह कभी रहे ही नहीं। तो फिर तुम भला इतने सैड क्यों हो रहे हो? हाँ, मुझे तो लगता है कि चैंग शायद ये कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। शायद उसे फोर्स किया गया था, इसलिए शायद वो उसे जब लगा कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ आई मीन शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगा, तो शायद वो चला गया तुम्हें छोड़ के। आई नो, मैं बुरा बोल रहा हूँ। और जो शुयंग और सोंगलेन और वेंचा होते हैं वो भी सिंचन की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये बात सुन के वानजी थोड़ा सैड हो चुका होता है। और जो सिंचन होता है वो बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें हर्ट कर रही होगी, बहुत बुरा लग रहा होगा, मगर ट्रस्ट में ये जो रियलिटी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वानजी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चैंग को भूल जाओ या फिर विंग को एक्सेप्ट कर लो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट विंग को एक मौका तो दो। वो अब तुम्हारा पार्टनर है और ये बात तुम भी जानते हो कि अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। उसने तुमसे शादी की है हर कंडीशन को जानने के बावजूद। तो तुम्हें भी तो मतलब कि तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम उसे एटलीस्ट सेफ और सिक्योर फील कराओ। तुम उसे ये गारंटी तो दे सकते हो ना कि तुम उसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मगर तुम हो कि हर वक्त सिर्फ चैंग के बारे में सोचते रहते हो, मगर तुमने एक बार भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचा जिसने बिना कुछ सोच समझे तुम्हारा हाथ थाम लिया उस जगह पे जहाँ पे तुम्हारे हिसाब से वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, जिस पे तुमने ट्रस्ट किया था, जिसे तुमने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया था। उस जगह पे तुम्हारा हाथ किसी और ने नहीं, विंग ने थामा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए बजाय चैंग के बारे में सोचने के? हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है, उसे ढूंढना तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। मगर क्या पता अगर चैंग की खुशी इसमें हो कि तुम उसे ना ढूंढो, चैंग की खुशी इसमें हो कि वो जहाँ पे भी है वो खुश है। और दूसरी ओर जब बात तुम्हारी है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार खुद के बारे में भी सोचना चाहिए? तुम कब तक चैंग के लिए वेट करोगे? और मुझे बताओ उसके लिए वेट करने का क्या फ़ायदा है? कैसा हो सकता है कि चैंग जब वापस आएगा तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, विंग को छोड़ दोगे? बोलो, क्या तुम विंग को छोड़ दोगे इस वक्त? तो जब वांजी ये बात सुनता है कि वो विंग को छोड़ देगा तो वो जानता है वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है वो भले ही विंग से प्यार नहीं करता, मगर विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने शादी की है उससे और वो चाह के भी किसी के लिए भी विंग का हाथ नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग और वांजी ने एक दूसरे से शादी की है, चाहे कंडीशन कैसे भी क्यों ना आए, मगर वो दोनों अब एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। तो वांजी चाह के भी विंग को नहीं छोड़ सकता और वो ऐसा चाहता भी नहीं है। वो विंग को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। आफ्टर ऑल विंग उसके लिए बिल्कुल एक छोटे क्यूट बेबी की तरह है और वो खुद भी नहीं चाहता कि विंग की आंखों में उसकी वजह से कभी आंसू आए। और जो सिंचन होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें
और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स रखने चाहिए जो जो असल में अब तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिंचन की ओर देखता है, और जो सिंचन होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ विंग उसका भाई है, तो ऑब्वियसली अब चैंग तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है और चैंग की भी तुम ब्रदर इन लॉ लगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें चैंग के बारे में उस तरह सोचना चाहिए। वैसे भी तुम जानते हो विंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और अगर तुमने उसे तकलीफ़ दी तो तुम भी खुश नहीं रहोगे वांजी। तो भी जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो सोंगलिन होता है वो भी वांजी की ओर दिखता है, और फिर वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है वांजी मैंने कहीं पे सुना था जब हम कुछ प्लान करते हैं और अगर वैसा ना हो के कुछ और हो जाए तो हमें मान लेना चाहिए कि वो चीज़ हम गॉड ने हमारे लिए प्लान की है। तुमने चैंग को अपने लिए चूज़ किया, मगर शायद गॉड ने तुम्हारे लिए विंग को चूज़ किया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि जो भी तुम लोग कह रहे हो वो सब सच है, वो सब सच है, मगर तुम मुझे बताओ, मैं विंग को उन नज़रों से नहीं देखता, मैं विंग से प्यार नहीं करता। तो फिर तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं उससे प्यार करने लगूँ। मैं कैसे उस इंसान से प्यार करने लग सकता हूँ। हाँ जिसे जिसे मैं सिर्फ उस चैंग के भाई की नज़र से देखता हूँ, मैं कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है ब्रो वो एक्चुअली। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो वेंचा, क्या तुम्हें लगता है कि जिस इंसान से तुम प्यार करते थे तुम उसे छोड़ के उसके छोटे भाई से प्यार कर सकते हो। तो फिर जो वेंचा होता है वो अपनी गर्दन ना में हिलाता है, अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और बोलता है भाई मुझे लगता है कि तुझे एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो वेंचा की ओर देखता है और बोलता है हाँ, और जो वेंचा होता है वो अपना गर्दन नोट करता है, और जो वांजी होता है वो अब पीछे मुड़ के देखता है। तो वो देखता है कि वहीं पे विंग खड़ा था और वो हुसैन के साथ वहाँ पे खड़ा था, और वो वांजी की ओर ही देख रहा था। वो शायद वांजी से मिलने आ रहा था या फिर वांजी के साथ लंच करने आ रहा था, मगर अब वो वहीं पे रुक चुका होता है। और जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और वांजी देखता है कि जो विंग होता है उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे हैं, मगर वो उसके ग्लासेस की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहे। और जो विंग होता है वो अपने आंसू को पोंछता है, और फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है हुसैन चलो हम बाहर चलते हैं, मुझे कुछ काम है। और जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है और वो भी विंग के साथ बाहर आ जाता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है विंग, और जो विंग होता है वो हुसैन के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर जो सब लोग होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुमने रुला दिया ना उसे। और जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर दिखता है, और जो मैम होती है वो आगे आती है और बोलती है वांजी मुझे लगता है कि तुम्हें शायद एक बार उससे जाके बात करनी चाहिए। शायद तुम्हारी बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ है। इवन उसकी जगह पे अगर मैं भी होती तो मुझे भी हर्ट होता। मैं भी एक ओमेगा हूँ, मैं समझ सकती हूँ जब हमारा पार्टनर हमें छोड़ के किसी और के बारे में बात करे तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पर मैं तो फिर जो मैम होती है वो बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तुम चैंग के बारे में बात कर रहे थे, अपने फर्स्ट लव के बारे में। मगर तुम भी तो सोचो ना वांजी, मैं वो तुम्हारा पास था, मगर प्रेजेंट तुम्हारा विंग है, और तुम उसके हस्बैंड हो, और उसके हस्बैंड होने के बावजूद अगर तुम अपने पहले प्यार के बारे में बात करोगे उसके सामने तो उसे बुरा लगेगा ही। जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में अभी प्यार नहीं है, मगर वो हक तो है ना जो हक तुमने एक दूसरे को दिया है, एक दूसरे के पार्टनर होने का, एक दूसरे के साथ रहने का। तो उस हक के साथ अगर तुम किसी और के बारे में बात करोगे तो क्या विंग को अच्छा लगना चाहिए। तो भी जो वांजी होता है वो कहीं ना कहीं मैम की बात समझ जाता है, और जो मैम होती है वो उसे जाने के लिए बोलती है। और जो वांजी होता है वो अब बाहर की ओर चला जाता है कैंटीन से बाहर, और वो विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर उसे विंग कहीं पे भी नहीं मिलता। और वो काफ़ी ढूंढता है उसे, मगर विंग अभी भी उसे नहीं मिलता। और हम दूसरी ओर देखते हैं, अब नाइट हो चुकी होती है, और जो वांजी होता है वो अब अपने घर आ चुका होता है, मगर उसे अब मतलब विंग मिला ही नहीं था। उस सीन के बाद, उस इंसिडेंट के बाद उसे विंग मिला ही नहीं। वो विंग से माफ़ी मांग ही नहीं पाया, और इस बात को ही सोच के वो घर आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगा, विंग के साथ वो क्यों नहीं आया, विंग कहाँ पे है, वो ये सब सोच रहा होता है। और जब वो घर आता है तो वो अपनी मदर की ओर देखता है, और फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है वांजी तुम आ गए, मगर तुम इतनी लेट क्यों आए हो। हाँ, और जो वांजी होता है बोलता है वो मदर मैं विंग, और जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ विंग तो कब से आ गया, मगर तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो सोचता है क्या
विंग विंग आ गया, और वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है विंग। फिर तो उसकी मदर होती है, बोलती है हाँ विंग आ गया, और वो किचन में है, वो डिनर बनवा रहा है, मगर मगर तुम इतनी लेट क्यों हो गए। तो फिर जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, क्या विंग आ गया, और वो जल्दी से जाके विंग के मतलब किचन में जाके देखता है। वो देखता है कि जो विंग होता है वो बाकी अदर सर्वेंट के साथ, मेट के साथ मिलके डिनर की तैयारी कर रहा होता है। और जब वांजी जब ये देखता है कि हाँ विंग आ गया है, उसकी नज़र सामने है, वो सही सलामत है, उसे तो लगा था कि कहीं कहीं उसकी बातों की वजह से विंग हर्ट ना हो गया हो, और इसी बात को सोच के वो डर गया था। और जब उसने देखा कि विंग सही सलामत है, विंग विंग वहीं पे है, तो अब उसे थोड़ा सुकून मिला, विंग को ठीक देख के उसे सुकून मिला। और फिर जब जब विंग उसकी ओर देखता है तो जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है विंग को देख के, क्योंकि अब विंग ने जो ग्लासेस थी वो नहीं लगा रखे होते, उसकी जो स्पेक्स थे वो अब नहीं थे। और जो वांजी होता है वो फर्स्ट टाइम विंग की उन ब्यूटीफुल आइज़ को देखता है, जो कि हर बार विंग अपने ग्लासेस, अपने स्पेक्स के पीछे छुपा के रखता था, मगर आज जब विंग की उन आइज़ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग की आइज़ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस को देखता है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम वांजी ने विंग के फेस को बहुत गौर से देखा था, कि हर बार मतलब विंग इतने बड़े बड़े स्पेक्स कैरी करता था, और वो हमेशा कैप लगा के रखता था, और थोड़े से लूज़ क्लोथ पहनता था, इस वजह से उसकी बॉडी शेप ये सारी चीज़ें कभी नज़र हो आती नहीं थी। मगर आज जब वांजी विंग को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग का पूरा लुक चेंज था। और वांजी तो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है, और पता नहीं क्यों, मगर उसका जो दिल होता है वो बहुत ज़ोर से बीट करने लग जाता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग को इस तरह देखता है, तो और जब विंग वांजी को देखता है तो बोलता है वांजी तुम आ गए, जाओ आई मीन फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर बना रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर आउट करता है, और वो वहीं से विंग को वैसे ही देखते हुए निकल जाता है। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो अगेन डिनर बनाना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपने रूम में आता है, और अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है, और बोलता है ये क्या था। और विंग विंग इतना कैसे चेंज हो गया। मैंने जब उसे सुबह देखा था, वो याद करता है, सुबह तो विंग आई मीन उसका लुक अलग था, और अब वो यही बात सोच रहा होता है, हाँ इतनी सी देर में विंग ने अपना लुक बदल लिया। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, विंग कितना ज़्यादा हैंडसम, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था उन कपड़ों में। विंग ने बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जीन्स टी शर्ट बहुत अच्छे से अपनी ड्रेस को कैरी किया होता है। और जो वांजी होता है वो तो ये बात देख के हैरान हो जाता है, विंग को उसने ऐसी ड्रेस में बिल्कुल भी कभी भी नहीं देखा। और जो विंग होता है उसने अपने जो ये बाल होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से स्टाइल कर लिया होता है, और वो भी अपने ग्लासेस की बदली लेंस का यूज़ करता है। और जो विंग होता है वो जब मतलब कि जब वो याद करता है कि वांजी किस तरह रिएक्ट कर रहा था, वांजी किस तरह फर्स्ट टाइम सिर्फ उसी की ओर नज़रें गड़ा के रख रहा था, उससे उसकी नज़रें एक मिनट भी हटी नहीं थी। तो जो विंग होता है जब वो ये देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और फर्स्ट टाइम वो इतना खुश फील हो, उसे इतना हैप्पी फील होता है। और फिर वो अपने मन में ही हुसैन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि आज हुसैन ने उसका ये न्यू लुक उसे दिया था। और जो विंग होता है वो याद करता है जब वांजी की उसने ये सारी बातें सुनी थी, तब वो काफ़ी सैड हो गया था, और वो हुसैन के साथ उस कॉलेज से बाहर निकल गया था, क्योंकि अब उसे कॉलेज के अंदर रहने का मन ही नहीं था। और जब हुसैन के साथ विंग बाहर निकला था, तब हुसैन ने उससे बातें करी थी। वो जानता है कि मतलब विंग है वो काफ़ी सैड है, मगर जो हुसैन होता है वो उसे अच्छे से समझाता है, और बोलता है कि वांजी आई मीन चैंग से प्यार करता था, तो ऑब्वियसली वो अभी तुम्हारी और नहीं दिख पाएगा इतनी जल्दी, तो बिल्कुल नहीं। और इसमें तुम्हारी या उसकी कोई भी गलती नहीं है, मगर अब तुम उसके हस्बैंड हो, और तुम्हारा पूरा राइट बनता है कि तुम वांजी को अपनी ओर अट्रैक्ट करो। वो तुम उससे वो हक मांगो जो जो तुम्हारा है, तुम उसके वाइफ हो, तो ये तुम्हारा राइट बनता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, और बोलता है पर मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा मेकओवर करने की ज़रूरत है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। और जो हुसैन होता है बोलता है हाँ, और डोंट वरी इस काम में मैं माहिर हूँ। और जो हुसैन होता है वो विंग को अब खींच के अपने साथ लेके जाने लगता है, और फिर वो उसे एक सैलून के अंदर लेके जाता है। और वो सैलून किसी और का नहीं, उसके खुद के ही फ्रेंड का होता है। और उसका जो फ्रेंड जब हुसैन को देखता है तो हुसैन उससे मतलब कि उसकी ओर देखता है, और बोलता है यार मुझे ना मेरे दोस्त का मेकओवर करना है, और तुम जानते हो मुझे इसे कैसे बनाना है। और जो वो उसका फ्रेंड होता है जब वो हुसैन की ओर देखता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मैं समझ गया। और फिर वो वहाँ पे विंग को बैठाता है, और विंग का पूरा लुक
चेंज कर देता है। और जब विंग खुद को देखता है और वो तो शॉक हो जाता है। और फिर जो हुसैन होता है वो उसे स्पेक्स की बदली लेंस देता है, क्योंकि जो विंग होता है वो अपने ग्लासेस पहनने वाला होता है, मगर वो उसे उसे ले लेता है और उसे लेंस पहनने के लिए देता है। और जब विंग उन लेंस को कैरी करता है तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जो हुसैन होता है वो उसे न्यू ड्रेस खरीदने के लिए लेके जाता है। और जो विंग होता है वो आज जम के शॉपिंग करता है, खुद की चॉइस से नहीं, हुसैन की चॉइस से। और जो विंग होता है जब वो लास्टली खुद को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि हुसैन ने उसका कोई न्यू वर्जन ही निकाल दिया है। और ये चीज़ जो विंग होता है जब वो खुद को देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है। और वो ये सोच रहा था कि जब वांजी उसे देखेगा तो क्या रिएक्शन होगा उसका। और वही अभी वो प्रेजेंट में याद कर रहा होता है। और सच भी उसे जब वांजी का रिएक्शन देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वांजी का इतनी देर तक उसे देखते रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। और उसे काफ़ी अच्छा लगा जब वांजी उसे इस तरह प्यार से देख रहा होता है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो तो अभी भी बात ले रहा होता है और विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर वो खुद को ही मारता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो, तुम मतलब विंग के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। और फिर वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। और फिर वो नीचे आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ विंग के साथ मिलकर डिनर करता है। और जो विंग होता है वो वांजी को अपने मतलब कि हस्बैंड होने के नाते वो खुद ही वांजी को सर्व करता है। और जो वांजी होता है वो उसे मना भी करता है, मगर जो विंग होता है वो उसे सर्व करता है कि और बोलता है कि मैं भी तुम्हें सर्व करना चाहता हूँ, जैसे मदर कर रही है फादर को। और जो वांजी होता है जब वो अपनी मदर फादर को देखता है और फिर जब वो विंग को अपने को सर्व करते हुए देखता है तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से जब भी वो अपने फादर मदर को देखता था एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हुए, इतनी ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हुए, इतनी ज़्यादा एक दूसरे की फ़िक्र करते हुए, तब वो हमेशा इमेजिन किया करता था कि जब उसका पार्टनर होगा तो वो भी उसे अपने मतलब कि उनके पेरेंट्स के बीच में जितना प्यार है उतना ही प्यार उन दोनों के बीच में होगा। वो भी उसके मतलब कि उसका पार्टनर भी वांजी की उतनी ही केयर करेगा जितने उसकी मदर उसके फादर की करती है। और वांजी भी अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करेगा जितना उसके फादर अपनी वाइफ से करते हैं। मगर अब वो देख रहा है कि जो विंग होता है वो उसकी उतनी ही केयर कर रहा है, उतनी ही प्यार से जितनी उसकी मदर उसके फादर की करती है। फिर वो उसे अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। और फिर वो भी खुशी से अपनी फूड को खाने लगता है। और फिर वो लोग रूम में चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ सोए, क्या उसे वांजी के साथ बेड पे सोना चाहिए। नहीं, अब वांजी उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बात सोच के वो एक पिलो लेता है और एक ब्लैंकेट लेता है और फिर वो सोफे पे अपना पिलो रखता है और वहीं पे बैठ जाता है। और जो वांजी होता है जब फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है विंग को बेड पे, तो वो बेड पे विंग नहीं था। और वो फिर वो साइड में देखता है तो वो देखता है कि विंग जो है सोफे पे बैठा हुआ है और उसने वहीं पे एक पिलो और ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और होता है वो मैं जानता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, मगर किस कंडीशन में ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी। और उस हालतों में मुझे नहीं लगता और उन हालतों में मुझे नहीं लगता कि आप मुझे अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हो। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बेड पे लेटना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाओ बेड पे लेट जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। और जो विंग होता है बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वांजी होता है बोलता है नहीं, अगर हम लोग अलग मतलब कि तुम कह रहे हो ना मुझे दिक्कत है, तो दिक्कत मुझे है ना, तुम्हें तो नहीं ना, तुम जाओ मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, बोलता है नहीं आप यहाँ पे क्यों सोंगे, यहाँ पे मैं सोऊंगा, वो आपका रूम आई मीन ये आपका रूम है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है शादी के बाद ये हम दोनों का रूम है, कोई भी चीज़ मेरी है तुम्हारी नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है ना, तो आप हम दोनों वापस हो जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है जब वो विंग की बात सुनता है तो फिर वो विंग की ओर देखता है। और जो विंग होता है बोलता है आई मीन नहीं आप यहाँ पे सो जाइए, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट मी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग के पिल्लो को लेता है और वहीं पे बेड के ऊपर रख देता है और बोलता है मैं सोने के लिए तैयार। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और वो कुछ और ही उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो फिर जो वांजी जब देखता है कि विंग का दिमाग कहाँ पे है तो फिर वो सोचता है, फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या सोच रहे हो, मैंने कहा हम दोनों वहाँ पे सो सकते हैं, वो काफ़ी बड़ा बेड है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह वैसे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे मतलब। और जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर वो वहीं पे मतलब बेड पे जाके लेट जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है और जो विंग होता है वो साइड में इशारा करता है, बोलता है आप सोच सकते हो। और जो वांजी होता है फिर वो अपना सर नोट करता है और वो वहीं बगल में आके लेट जाता है। और फिर जो विंग होता है वो साइड में अपना फेस करता है और फिर अपने सर पे टपली मारता है और बोलता है मैं पागल हो गया हूँ चैंग, तुम्हारे जैसे मुझे भी आदत लग गई है,
मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ उसे तुम्हारे जैसे। और वो ये सारी बातें चैंग को कर्ज लेके बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग की ओर देखता है तो वो उसे बड़बड़ाते हुए देखता है, बोलता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो इतनी रात में। तो जो विंग होता है वो सीधा हो जाता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं। और जो वांजी होता है बोलता है ठीक है तो सो जाओ ना। तो ये जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उसकी ओर फेस करता है, बोलता है आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। और जो वांजी होता है वो फिर शांत हो जाता है, बोलता है हाँ मतलब। और जो विंग होता है बोलता है आई मीन आप इतने गुस्से से बात क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो अपनी आवाज़ को थोड़ा लो करता है और फिर वो मन में सोचता है कि ये बात तो उसे खुद नहीं पता कि आखिर वो इतना चिल्ला क्यों रहा है। और जो वांजी होता है वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है क्योंकि विंग इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और ये चीज़ वांजी नोटिस कर रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं। और जो वांजी होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर वो बोलता है सो जाओ। और ऐसा बोल के वो दूसरी साइड फेस करके सो जाता है। और जो विंग होता है फिर वो भी वांजी की ओर देखता है और वो वैसे ही सो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो चैंग होता है वो सिचैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, उसको उसे यहाँ पे रख के सिचैन को कुछ भी नहीं मिलेगा, चैंग को उससे प्यार नहीं होगा। और जो सिचैन होता है वो उसे बहुत इजीली और बहुत ही कामली समझा रहा होता है कि इस चीज़ की चैंग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दे। सिचैन उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे कभी भी और किसी भी कंडीशन में नहीं। हाँ एक कंडीशन में ज़रूर, अगर चैंग बोल दे कि वो उसे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, तब सिर्फ यही कंडीशन है कि सिचैन उसे यहाँ से जाने दे, वो भी अपना हस्बैंड बना के। और जो चैंग इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और वो उसे मतलब कि कुछ भी नहीं बोलता, वो उसे बातें करना बंद कर देता है। और जो सिचैन होता है वो उससे बातें करे जा रहा होता है और उसे बोले जा रहा होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी बातें वो सुने। और जो चैंग होता है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और जो सिचैन होता है फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर बोलता है ठीक है तुम बताओ तुम क्या खाओगे, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ बनाऊँ। और जो चैंग होता है वो फिर अपना फेस फेर लेता है, बोलता है मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और जो सिचैन होता है बोलता है हाँ ठीक है भूखे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो चैंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भूखा रहूँगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो सिचैन होते हैं बोलते हैं अब मैं तो तुम्हारी हर डिमांड फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे हूँ, अब अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मैं फोर्स क्यों करूँगा तुम्हें खाना खाने के लिए। तो ठीक है मैं खुद के लिए खाना बना लेता हूँ, वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया मैंने कुछ खाया नहीं है। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और होता है व्हाटएवर, और ऐसे बोल के वो अपना फेस साइड कर लेता है। और जो सिचैन होता है फिर वो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं खाना बना रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चल तो सकते हैं ना। और ऐसा बोल के वो उसे उठा के लिविंग रूम में बैठा देता है डाइनिंग टेबल के ऊपर। और जो वहाँ चैंग होता है वो उस टेबल को देख रहा होता है, बोलता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बैठाया। हाँ और तुम मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम मुझे बार उठा क्यों लेते हो। हाँ मेरे हाथ बंधे हुए पैर नहीं, मैं चल सकता हूँ। और जो सिचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या करूँ, तुम्हें जब मैं उठाता हूँ ना तो मुझे मौका मिल जाता है तुम्हें टच करने का, इस वजह से मुझे बार बार उठाने का तुम्हें शौक है। और जो चैंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसके जो चिक्स होते हैं वो थोड़े रेड हो जाते हैं, मगर वो गुस्से से उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम ये बास्टर्ड। और जो चैंग होता है वो हंसता है, जो सिचैन होता है वो हंसता है, बोलता है तुम्हारे मुँह से ना मुझे तो ये सारी शब्द भी अच्छे लगते हैं जब तुम गुस्से में मुझसे बातें करते हो, वो भी इतनी प्यारी प्यारी। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो सिचैन होता है बोलता है कुछ ज़्यादा बातें सुन ली, तो चलो अब चलते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। और फिर वो जाता है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक शेफ की तरह अच्छे से खाना बनाना स्टार्ट करता है। और जो चैंग होता है वो फर्स्ट टाइम सिचैन को खाना बनाते हुए देखता है, उसने सुबह नहीं देखा था मगर अब वो सिचैन को खाना बनाते हुए देख रहा होता है। और वो देखता है जो सिचैन ने अपनी शर्ट पहनी होती है अपना कोट उसने साइड में उतार दिया होता है और अपनी जो शर्ट के स्लीव्स होते हैं उन्हें फोल्ड करके ऊपर कर लिया होता है। और फिर वो सामने देखता है और कुछ मतलब कि अवन लेता है और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कट कर रहा होता है बिल्कुल एक शेफ की तरह। और जो सिचैन को इस तरह काम करते हुए देखे जो चैंग होता है वो बस उसे देखता रह जाता है, उसे चैंग मतलब सिचैन को इस तरह काम करते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम फील हो रहा होता है बिल्कुल। और उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि फर्स्ट टाइम वो सिचैन को इस तरह इतनी नज़दीक से देख रहा होता है और वो सिचैन को बस देखे जा रहा होता है। और दूसरी ओर जो सिचैन होता है उनका ध्यान बिल्कुल भी चैंग के ऊपर नहीं था, उनका पूरा ध्यान अपने फूड के ऊपर होता है जो वो बना रहे होते हैं। और वो ऐसे ही सारा खाना रेडी कर चुके होते हैं और फिर वो उन सारे फूड को टेबल के ऊपर लगाता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और एक प्लेट लेता है और उसमें सारी चीज़ को सर्व करता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। और जो चैंग होता है वो उसके जस्ट सामने बैठा होता है
और फिर जो सिचन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है। और फिर वो उस प्लेट को लेते हैं और जाके सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। और जो चैंग होता है वो जब देखता है कि सिचन किस तरह उसके सामने से उस प्लेट को लेके गए, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने से, और वो खाना कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और जो सिचन होते हैं वो उस लिविंग रूम में जाके बैठ गए उस सोफे के ऊपर। और जो सिचन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं और फिर वो उन पर आराम से बैठ जाते हैं और उस फूड को खाने लगते हैं। और बोलते हैं कितना यम्मी है ये, सच में एक बात तो माननी पड़ेगी, मुझे मुझे खाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। और जो भी पर्सन मुझसे शादी करेगा उसे रोज़ रोज़ ऐसा ऐसा टेस्टी खाना खाने के लिए मिलेगा। वाह। और वो ये सारी बातें बोलते हुए उस खाने को खा रहा होता है। और दूसरी ओर जो चैंग होता है उसके सामने बहुत सारा खाना रखा होता है, क्योंकि जो सिचन होते हैं वो तो अपनी प्लेट में निकाल के चले गए थे, मगर जो चैंग होता है वो उस खाने की ओर देख रहा होता है और फिर वो सिचन को देख रहा होता है और फिर अपने हैंड्स को देख रहा होता है, क्योंकि वो इस खाने को खा भी नहीं सकता। वो उसके दोनों हाथ मतलब हैंड के ऊपर तो हैंड क्लब लगे होते हैं। और जो सिचन होता है वो कितने मज़े से उस खाने को खा रहा होता है और उसकी तारीफ़ भी किया जा रहा होता है। और फिर जो चैंग होता है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ना तो वो खाना खा सकता है और उसने खुद ही तो बोला था कि उसे खाना खाना ही नहीं है, और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वहीं पे बैठा होता है। और फिर वो सिचन की ओर देखता है और फिर बोलता है तुम कितने बुरे हो ना। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है मैं, तुम मुझसे बोल रहे हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुमसे नहीं तो मैं किससे बोलूँगा। हाँ तो ये जो सिचन होता है बोलता है पर मैं बुरा क्यों। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है तुम मेरे सामने अकेले अकेले खाना खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है अरे तो तुम भी खा लो ना, मैंने थोड़ा ना मना किया है, तुम्हारे सामने तो खाना रखा हुआ है, खा लो। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो सिचन होता है वो अपने खाने को खा रहा होता है। और जो चैंग होता है बोलता है यू, और फिर वो उसके पास आता है, बोलता है तुम बहुत बुरे हो, और वो वहीं पे बैठ जाता है। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो चैंग होता है बोलता है मैं, तुमने मेरे हाथों में हैंड क्लब डाल दिए और मुझसे बोले कि मैं खुद खाना खा लूँ। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरे हाथों से खाना नहीं खाना है, तो फिर मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम खुद के हाथों से खा लो। तो फिर जो सिचन होता है चैंग होता है वो अपने हाथ उसके आगे करता है, बोलता है ठीक है तो खोलो मेरे हाथ। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है नहीं मैं तो ये नहीं खोलूँगा। तो फिर जो चैंग होता है वो उसके ओर देखता है, बोलता है पर क्यों, मुझे खाना खाना है। और जो सिचन होता है बोलता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें खाना नहीं खाना है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मुझे अब खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। और जो सिचन होता है बोलता है पर मेरे पास चाबी नहीं है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ वो एक्चुअली इसकी कोई चाबी नहीं है, इसे बस हम बंद कर सकते हैं, मगर खोलने के लिए इसकी चाबी यहाँ पे नहीं है, वो तो घर पे रह गई थी, और इसलिए तो मैंने मतलब जब मैंने तुम्हें लगा दी थी उसके बाद मैंने कहा था कि मैं इसे खोल नहीं सकता। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है यू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और ऐसा बोल के वो उसके पास आता है और उसे मारने लगता है अपने दोनों हाथों से। और जो सिचन होता है बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, और वो थोड़ा पीछे होने लगता है, मगर जो चैंग होता है वो उसके ऊपर मतलब कि बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे पीने लगता है। और तभी जो सिचन होते हैं वो उस फुट प्लेट को साइड में रखते हैं और वो चैंग के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और फिर वो अपने पैरों को सीधा कर लेते हैं उस सोफे के ऊपर ही। और जो चैंग होता है वो बिल्कुल उनके ऊपर लीन हो जाता है और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है और सिचन चैंग की फेस की ओर ही देख रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो भी बस सिचन के फेस की ओर देख रहा होता है, उनके फेस, उनके आईब्रो, उनके आइज़, उनकी नोज़, उनके लिप्स, वो उसके फेस की हर एक पार्ट को देख रहा होता है। और फिर वो उनके लिप्स आके रुक जाता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे देखता है उनकी बियर नेक, और वो उसकी नेक को देख रहा होता है और उनकी नेक होती है वो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब टेम्पटिंग लगती है। और जो मतलब चैंग होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और जो सिचन होते हैं वो जब ये देखते हैं तो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, मगर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। और जो चैंग होता है वो धीरे धीरे उनकी मतलब नेक पे आता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। और जो सिचन जब ये फील करते हैं तो वो तो शॉक हो जाते हैं, मगर फिर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते। और जो चैंग होता है वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा स्नफ कर रहा होता है उसकी नेक को, और फिर वो हल्के से उसकी नेक पे अपने जो लिप्स होते हैं उन्हें रख देता है। और जो सिचन होता है वो तो शॉक, और फिर जो चैंग होता है उसे भी होश आ जाता है और वो अचानक से पीछे होता है। और जो सिचन होता है वो तो बस शांति से वहीं पे वैसे ही लेटा होता है। और जो चैंग होता है वो ना फिर दूसरी ओर कर लेता है, उसने क्या किया, क्या किया, वो यही बात सोच रहा होता है। और फिर वो वहीं पे मतलब शांति से बैठा रहता है। और जो सिचन होता है जब उसे होश आता है तो वो भी धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और मगर वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा होता है, मगर फिर भी वो खुद को शांत करता है और फिर वो उस फुट प्लेट को उठाता है और फिर वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो उस स्पून को चैंग के आगे बढ़ा देता है। और जो चैंग होता है वो फिर उस स्पून की ओर देखता है और जो
चैंग होता है फिर वो सीजन की ओर फेस करता है और जो सीजन होते हैं बोलते हैं तुम्हें भूख लगी ना, खा लो। और जो चैंग होता है वो सीजन की फेस की ओर देखते हैं और बोलते हैं वो फिर जो सीजन होता है बोलते हैं खा लो, मैं खिला रहा हूँ। तो फिर जो चैंग होता है फिर वो कुछ भी आर्ग्यू नहीं करता है और फिर वो अपना माउथ ओपन करता है और जो चैंग सीजन होते हैं वो उसे खाना खिलाने लगते हैं, वन बाय वन स्पून करके वो उसे खाना खिला देते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है हो गया, मैंने खाना खा लिया। और जो सीजन होता है फिर वो अपना सन आउट करते हैं और फिर वो जाते हैं और जो चैंग होता है वो सीजन को देख रहा होता है और जो सीजन होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं और उस प्लेट को वहीं पे रख देते हैं और फिर वो पीछे मुड़ के चैंग के पास आते हैं और जो चैंग होता है वो सीजन को देख रहा होता है और उनके फेस को, उनकी चेस्ट को, उनकी धीरे धीरे उनकी बॉडी को, और फिर उसकी नज़र कहीं गलत ही जगह पे चली जाती है और वो देख के शॉक। और वो चैंग मतलब सीजन की ओर देख रहे होते हैं, सीजन जो कि धीरे धीरे चैंग की ओर आगे बढ़ रहा होता है और जो चैंग होता है वो अचानक से पीछे हो जाता है और फिर वो मतलब सीजन की ओर देखता है, बोलता है इधर इधर मत आना। और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर तब भी वो आगे कदम बढ़ा रहता है, मगर जो चैंग होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं तो तुम मेरे पास मत आना, तुम दोबारा वही करोगे। और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और जो चैंग होता है वो इधर उधर भागने लगता है और जो सीजन होते हैं वो उसकी ओर मतलब उसी के पीछे पीछे भागने लगते हैं और फिर वो उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो चैंग होता है वो ज़्यादा अच्छे से इस घर को नहीं जानता है और इस वजह से जो सीजन होते हैं वो ईजिली उसे पकड़ लेते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है नहीं मुझे छोड़ो। और जो सीजन होते हैं वो उसे उठा लेते हैं और फिर वो बोलते हैं अब मैंने तो तुम्हें फीड करा दिया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे फीड कराना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरी कंडीशन सिर्फ तुम्हारी वजह से तो हुई है। और जो चैंग होता है वो थोड़ा गर्व करता है और जो सीजन होते हैं वो उसे अपने बेडरूम के अंदर लेके आ जाते हैं और फिर उसे उस बेड के ऊपर ही पटक देते हैं। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है और जो बोलता है नो प्लीज़ ऐसा मत करना। और जो चैंग होता है जो सीजन होता है वो चैंग की ओर देख रहा होता है और जो चैंग होता है फिर उसकी नज़र धीरे धीरे सीजन के उस लोअर पार्ट पे जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है, सिर्फ और सिर्फ चैंग की उस हल्की सी किस से वो हार्ड हो चुका होता है जो कि चैंग ने उसके नेक पे करी थी। मगर जो सीजन होते हैं उसने थोड़ी देर मतलब खुद को कंट्रोल किया ताकि वो चैंग को एटलीस्ट फीड करा सके खाना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चैंग ने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया है और इस वजह से उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। मगर अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और इसी वजह से वो अब चैंग को यहाँ पे लाके पटक चुके हैं। एंड आई एम सॉरी गाइज, मैं इसके आगे एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा गला दर्द भी कर रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी भी आ रही है बार बार। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और कल हम रोमांस देखेंगे। ओके, हमारे विंग और वांजी और चैंग और सीजन दोनों का। वैसे विंग और वांजी की गारंटी थोड़ी कम है क्योंकि आप सभी जानते हैं मुझे थोड़ी ज़्यादा बोलने की आदत है, तो मैं कभी कभार कुछ सीन्स को थोड़ा लॉन्ग बना देती हूँ और इसी वजह से आगे की वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो शायद कल मैं सीजन और जैन चैंग का ही रोमांस दिखा पाऊँ, तो आई होप कि आप ज़्यादा माइंड ना करें और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय।